एवरीवन, इस वीडियो में बात कर लेते हैं एसईपीसी एज एन श्रीराम ईपीसी लिमिटेड की कोई क्लियर एनालिसिस देख लेते हैं। चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करना मत भूलेगा। तो स्टॉक में आप देख रहे होंगे कि एक अप मूव देखने को मिला है। 2-3 दिन पहले भी इसका वीडियो बनाया था लास्ट वीक ही, और तब भी मैंने कहा था कि स्टॉक में एक अप मूव देखने को मिलने का जल्दी ही, बिकॉज यहाँ पे ब्रेकआउट होने की पूरी संभावना थी और वो ब्रेकआउट भी हुआ है। एज ऑफ ये वही पुराने लेवल्स बने हैं और अपना टारगेट भी मैच हो ही गया। यहाँ पे ऑलमोस्ट 21 के आसपास का टारगेट था, वो भी अपना मैच हुआ। 2-3 टारगेट तो मैच हो चुके हैं। अब सवाल आ रहे हैं कि आगे कितना चलेगा, बिकॉज ऑफ प्रॉफिट बुकिंग का दौर भी शुरू हो गया 21.3940 के आसपास से। तो यहाँ पे स्टॉक में जो भी ये रेजिस्टेंस थी, ये तो अपनी कारगर रही हैं और एज ऑफ काम कर गई हैं। इन नियर टर्म स्टॉक में क्या मूव रहने वाला है वो समझ लेते हैं, क्योंकि अब स्टॉक अगर चलेगा तो थोड़ा सा स्लगिश हो जाएगा, उतनी तेजी नहीं पकड़ पाएगा। बिकॉज यहाँ पे वन डे टीएफ पे तो हालांकि गैप दिख रहा है आरएसआई में, वहीं जब आप शिफ्ट होते हैं इसको 1 आवर टीएफ पे लेके, तो 1 आवर टीएफ काफी ओवरबॉट है। यहाँ देखें ओवरबॉट टेरिटरी पे ट्रेल कर रहा है। तो अब कुछ पुल बैक आएगा, कुछ कूलिंग होगी आरएसआई में, फिर इसमें मूव आएगा। तो एज ऑफ वो कूलिंग कितनी रहेगी वो समझ लेते हैं। तो यहाँ पे अगर फर्दर फॉलिंग रहती है कुछ, तो ज़्यादा नीचे नहीं जाएगा, बिकॉज यहाँ पे जो भी अपनी पुल बैक्स रहेंगे शॉर्ट टर्म में, वो यहाँ कहीं पे 20 रुपीज़ के आसपास स्टॉक सपोर्ट बना लेगा इस जोन के करीब। ये वाला लेवल बहुत स्ट्रॉन्ग रहने वाला है अपना। तो एक ये अपना स्ट्रॉन्ग सपोर्टिव जोन होगा। बाकी इसके बाद अगर कोई और पुल बैक रहता है तो 19.75, इससे ज़्यादा नीचे नहीं जाने वाला। तो इसी जोन में अपना एक सपोर्ट बनते हुए नजर आएगा। और यहाँ पे ऊपर के लिए वापस से फिर एक अप ट्रेंड देखने को मिलेगा, क्योंकि स्टॉक वही हेल्दी होता है जब स्टॉक में एक रिट्रेसमेंट देखने को मिले, पुल बैक देखने को मिले, या फिर एक करेक्शन देखने को मिले। क्योंकि जब ब्रेकआउट हुआ है तो वहां से स्टॉक चलता ही जा रहा है। करेक्शन भी नहीं आया यहाँ पे, सॉरी रीटेस्टिंग भी नहीं आई यहाँ पे, और रीटेस्टिंग आना या पुल बैक आना डेफिनेटली इंपॉर्टेंट होता है। तो यहाँ पे कुछ एक पुल बैक ये कुछ रह सकता है, फिर ये तेजी पकड़ेगा। तो यहाँ पे फिर अपन को टारगेट 21 और उसके ऊपर भी चल सकता है। वीकली टीएफ के अकॉर्डिंग स्टॉक को देखें तो स्टॉक में बहुत बड़ा गैप है अभी। आरएसआई यहाँ कहीं इसका चलेगा 79.80, और अभी आरएसआई को देखो तो ट्रेल कर रहा है वो 55 पे। तो डेफिनेटली श्रीराम ईपीसी अपन को आने वाले दिनों में अच्छे टारगेट्स दिखा सकता है। लास्ट वीडियो में भी मैंने बताया था ये टारगेट तो मैच हो जाएंगे। इसके बाद फिर स्टॉक रैली करेगा यहाँ 23 के आसपास। तो आने वाले कुछ दिनों में जो आपको टारगेट देखने को मिलेंगे 22.50 का भी रहेगा। फर्दर इन द लाइन द नेक्स्ट टारगेट विल बी 23.5 के आसपास। ये कुछ अपने टारगेट्स हैं। तो एज ऑफ अभी ये नई रेजिस्टेंसेस क्रिएट हो गई, बिकॉज ये जो रेजिस्टेंस थी ये तो सस्टेन कर चुका है स्टॉक ऑलरेडी और अप ट्रेंड में है ही। तो यहाँ पे अगर कुछ पुल बैक आता है तो पैनिक मत करिएगा। एज ऑफ हेल्दी पुल बैक है, क्योंकि स्टॉक काफी दिनों से फॉल ही कर रहा था, करेक्ट बहुत हो गया है। यहाँ पे देखें करेक्शन स्टॉक में अपना जो रहा है वो 23% का करेक्शन है, और यहाँ पे कोई लंबे टाइम से मूव नहीं है। बिकॉज अगर इस लेवल से आप देखते हैं तो स्टॉक और भी ज्यादा करेक्ट है, यहाँ पे 36% करेक्ट है। तो यहाँ पे करेक्शन काफी ज्यादा हो चुका है और कोई मूव बने नहीं है। तो डेफिनेटली एसईपीसी अपना आने वाले समय में ये लेवल अगर निकलता है, ब्रेक करने की कोशिश करता है, तो फिर यहाँ ब्रेकआउट की भी संभावना है। फिलहाल उसमें समय है वो देखा जाएगा। अगर ब्रेकआउट देता है तो फिर टारगेट यहाँ से और ऊपर जाएंगे 25, और अगर यहाँ पे वीकनेस दिखा रहा है तो मान लीजिए फिर कुछ पुल बैक आएगा, मतलब यहाँ से फिर पुल बैक आएगा वापस से 22-21 पे सपोर्ट लेके मे बी फिर बाउंस करे। तो यहाँ पे क्योंकि बड़ा हर्डल है, ऑलरेडी 2 बार यहाँ से रेजिस्टेंस बन चुकी है, ये जोन था, यहाँ पे भी था, तो ये जोन एक हर्डल का काम करेगा डेफिनेटली। ईएमएस के अकॉर्डिंग देखें तो स्टॉक ऑलरेडी काफी बुलिश है। ईएमए जो ट्रेल कर रहे हैं 18 रुपीज के आसपास कर रहे हैं, 18-19। तो डेफिनेटली अपमूव के लिए काफी बड़ी संभावना है। तो ईएमएस के अकॉर्डिंग, आरएसआई के अकॉर्डिंग आई होप आपको अच्छी क्लैरिटी आ गई होगी कि एसईपीसी में क्या मूव रह सकता है और कहाँ तक चल सकता है। यहाँ एक चीज़ और क्लियर कर दूं, मैं लाइव सेशंस भी लेता हूँ मार्केट आवर में सुबह 10 बजे से 1 बजे तक, और शाम 9 बजे भी लाइव आता हूँ। तो प्लीज़ अपनी क्वेरीज क्लियर करने के लिए लाइव सेशन में इंटरेक्ट किया करें। लाइव सेशन में आपको काफ़ी नॉलेज मिलेगी और आपकी क्वेरीज भी जल्दी क्लियर होती हैं। और ये लाइव सेशंस मंडे टू फ्राइडे सुबह 10 बजे से 1 बजे तक और शाम 9 बजे चलता है। तो प्लीज़ अपनी क्वेरीज क्लियर करने के लिए लाइव सेशन में इंटरेक्ट किया करें। तो आई होप एसईपीसी मैंने यहाँ पे अच्छे से क्लियर कर दिया क्या आप मूव रहेगा, क्या कैसे सिनेरियोज रहेंगे, कहाँ तक चल सकता है, क्या पुल बैक आएंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। दिस इज मी शुभम यादव साइनिंग ऑफ।